गुरु परमानंदम गुरु महज्योतिस्वरूपम दिव्यम गुरु त्रिदेवातीतं तत्वदर्शी गुरु पराकाष्ठानो हम। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राजा जनक का नाम आपने सबने सुना ही है। बड़े धार्मिक राजा थे और ऋषियों मुनियों साधु संतों के साथ बैठना उनका ऐसा ही शौक था। तो एक महर्षि रैक के प्रजापति हुए हैं। रैक के प्रजापति रैक महर्षि। तो एक बार राजा अपने महल के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। अब वो बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए थे। उनमें से एक बोला कि आज इस पूरे संसार में राजा जनक जैसा विद्वान और ज्ञानी नहीं है। राजा जनक जैसा विद्वान और ज्ञानी ऐसा नहीं है। तो दूसरा पक्षी बोला कि नहीं, राजा जनक तो कुछ भी नहीं है। जो महर्षि रैक हैं वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक छोटे से घड़े में जल है और इतना सा ज्ञान, इतना सा ब्रह्म ज्ञान राजा जनक के पास है। लेकिन महर्षि रैक के पास कितना है? जैसे पूरा समुद्र भरा हो, इतना सारा ब्रह्म ज्ञान महर्षि रैक के पास, शायद वो भी थोड़ा पड़ जाए। तो राजा जनक ने सोचा तो अच्छा, ये तो बहुत विचित्र बात है। सब लोग मुझे ही समझते थे, हालांकि मुझे कोई अभिमान नहीं है इसका। तो मिलना चाहिए महर्षि रैक से। अब इतना ही विचार रहे थे तो दोनों पक्षी उड़ गए। अब जब उड़ गए तो पता कैसे बताया कि भाई कहाँ है महर्षि रैक? अब उसने अपने पूरे राज्य में पता लगवाया कि भाई पता करो रैक के नाम के कौन से महर्षि हैं। अब खोज चलती रही पूरे नगर में, नगर के गांवों में, सब में चलती रही। तो एक जगह पता चला कि जो महर्षि रैक हैं वो बोझा ढोने का कार्य करते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते। अब जब सैनिकों को पता चला तो राजा को बोला कि भाई इस नगर के उस ग्राम में एक महर्षि रैक के नाम के व्यक्ति हैं और वो इस तरह से बोझा ढोकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीविका कमाते हैं। तो राजा ने कहलवा बुलवाया, उनको आज्ञा दी कि भाई जाओ ले आओ। तो महर्षि रैक के बोलते हैं कि मैं राजाओं की आज्ञा नहीं मानता। मैं राजाओं की आज्ञा नहीं मानता। मैं तो जो ब्रह्मांड के राजाओं के भी महाराजा हैं उनकी आज्ञा मानता। कि जाओ यही राजा जनक से बोल देना कि मैं राजाओं की आज्ञा नहीं मानता। अब सैनिकों ने वही बात कही तो राजा जनक ने सोचा भाई कोई विशेष बात है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, इसका मतलब कोई विशेष बात है, कुछ सत्य सा नजर आ रहा है। तो चलो ठीक है, हम ही चलते हैं। वो पहुंचे महर्षि रैक के पास। देखा तो अपना शरीर से वो बोझा ढो रहे थे। उन्होंने कहा महाराज प्रणाम। कि महाराज ये आज तो पशु हैं, साधन है बोझा ढोने के लिए, आप अपने शरीर को क्यों कष्ट देते? बोला शरीर का कष्ट कि जब मैं अपने शरीर से अपनी जीविका कमा सकता हूं तो फिर इस पशु को क्यों परेशान किया जाए, इस पर क्यों अत्याचार किया जाए? जब मेरी जीविका मेरे शरीर से चल रही है और वैसे भी ये शरीर नश्वर है, वैसे भी ये शरीर नश्वर है। कि इस शरीर का केवल दो ही अर्थ है, इसका उपयोग केवल दो ही है इस शरीर का। तो महाराज जनक ने वो क्या बोला? वो क्या है कि एक तो इससे जीविका कमाना, एक तो इससे जीविका कमाना है और दूसरा इससे अपनी आत्मा का उद्धार करना। बस, और वही दोनों मैं कर रहा हूं।
इससे अलग मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरी जीविका मेरे शरीर से चल रही है, मेरा आत्मभाग मेरे शरीर से हो रहा है, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो महाराज लेकिन आप तो बिल्कुल साधारण हैं, कोई आपको पहचानेगा नहीं, कोई आपको जानेगा नहीं कि आप इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। तो बोला जनक सुनो, तुमने अभी तक केवल दिए की सिर्फ मिट्टी को देख रहे हो, तुम दिए की मिट्टी को देख रहे हो। दिए में जो ज्योति जल रही है तुम उसको देख ही नहीं रहे हो, तुम उसको नहीं देख रहे हो। अगर तुम उसकी ज्योति को देखते तो तुम दिया नहीं कहते, फिर तो ज्योति कहते। अब तुम उसे दिया कह रहे हो, इसका मतलब तुम मिट्टी देख रहे हो। इसी तरह से और राजा जनक, ये शरीर में क्या रखा है? शरीर में कुछ नहीं रखा। जो रखा है उस शरीर में जो आपने कीमत मूल्यवान छिपा के रखा है, जो आपने उसको कमाया है, उसकी कीमत है। और तुम तो शरीर की बात करते हो। मेरा तो नाम भी रह के है, इस तरह का नाम है। नाम में क्या रखा है? नाम में भी कुछ नहीं रखा। जो रखा है नाम की शक्ति में रखा है, नाम की शक्ति में रखा है। वरना तो एक मैंने हास्यप्रद कहानी आपको बताई थी कि लक्ष्मी बीने लकड़ी, लक्ष्मी बीने लकड़ी और घुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो चल बसे, मेरे तो ठनठन गोपाल, भले भले मेरे ठनठन गोपाल। जैसे उस स्त्री ने सोचा कि भाई उस नाम लक्ष्मी रखने का भी क्या फायदा, जो जंगलों में लकड़ी ढो रही है बेचारी। ऐसे आदमी का धनपाल नाम रखने से भी क्या फायदा, जो भुज ढोरा भूखी में भर के भुज ढोरा, क्या फायदा ऐसे नाम का? और क्या फायदा ऐसे नाम का अमर सिंह रख के जो चल बसे? मेरे तो भले ठनठन गोपाल, इससे तो मेरे ठनठन गोपाल, क्योंकि उसके पति का नाम था ठनठन गोपाल, इससे तो मेरे पति का नाम ठनठन गोपाल है। कम से कम मेरे लिए जीविका तो कमा रहा है, मेरा ध्यान रखता है, सब कुछ काम करता है, मेरे सुख दुख में काम आता है। नाम ही तो खराब है लेकिन मेरे तो काम आता है, मेरे सुख दुख में ध्यान रखा है मेरा। तो नाम में क्या रखा है? नाम के अंदर जो शक्ति है उसमें रखा है, शरीर में कुछ नहीं। शरीर के अंदर जो आपने कमाया है, जो ध्यान कमाया, उसकी कीमत है। तो बड़े स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा महाराज, तो मेरी एक विनती है कि मैं आपका कष्ट नहीं देख पा रहा हूं, तो इससे तो अच्छा मैं आपको कुछ धन दे दूं, तो आपका काम चलता रहेगा, जीविका चलती रहेगी। बोले महाराज मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जब जब धन होगा तब तक जो मैंने जो ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त किया है वो नष्ट होने के अवसर बढ़ जाएंगे, और मेरा जो ब्रह्म वेता है, यानी जो मेरे जो पहचान है, उसका अपमान होगा, उसका अपरिग्रह हो जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा। और धन लेने से मेरे अवसर कैसे बढ़ जाएंगे कि मेरा जो ब्रह्म ज्ञान है वो नष्ट होने के अवसर, चांस वो बढ़ जाएंगे। तो अब राजा जनक की समझ में आया। तब से उनको जो है एक ऐसा जिज्ञासा पैदा हुई, ऐसा जिज्ञासा पैदा हुई कि इसलिए नहीं कि मुझे उनसे ऊपर ब्रह्मज्ञानी बनना है, उनको ये जिज्ञासा हुई कि असली ज्ञान तो ये है, असली ज्ञान तो ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि फिर आगे राजा जनक को समझाया कि राजा जनक, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे पास है, मुझ रैके के पास ही वो साधन नहीं है, या वो इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, या वो जो परमात्मा की ज्योति जो उतरती है वो सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं उतरती, तो वो राजा जनक वो तुम्हारे अंदर भी उतर सकती है, तुम्हारे जितने भी नगरवासी है सब में उतर सकती है, लेकिन जो उतारेगा उसके अंदर उतरती है। क्योंकि राजा हो या रंग, सबकी गठरी लाल, हो रामदेव बिलु भेदिया, मूढ़ मनुज कंधा। चाहे राजा हो या रंग हो, सबको वो परमात्मा ने सबकी गठरी लाल करके भेजी है, यानी सबको वो सिस्टम देके भेजा है
सबको वो जो सिस्टम है वो ध्यान करने वाला है, सबको वो दाद दे के भेजी है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिसने उसको जान लिया, उसने जान लिया, और जिसने नहीं जाना वो कंगाल का कंगाल ही चला जाता है। कंगाल अर्थात जैसे आया था, कोई धर्म कर्म ना कमा के, कोई ध्यान साधना ना कमा के, वैसा का वैसे ही चला जाता। जैसे साधारण जन चले जाते हैं वैसे ही वो भी चला जाएगा। तो उन्होंने उन्हें पूरी मुक्ति का मार्ग उसे बताया। बोलो मेरी